अब जिए हम किसके सहारे दिल तू बता, अब जिए हम किसके सहारे दिल तू बता। बीजान आप देख रही हैं, उन्होंने अभी से हर मामले में अपनी मर्जी चलानी शुरू कर दी है। क्या बात हुई? उन्हें हमसे भी तो कुछ पूछना चाहिए ना। तो जहरा ने तो कुछ नहीं कहा ना। रिफत को ये इतराज होगा, बस मैंने कह दिया है कि नजीर से बात कर ले। मुझे तो लगता है बीजान के जहरा मुमानी को भी सब कुछ मालूम है, इसलिए तो वो खामोश है। नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। बीजान मेरी बात सुने, देखें अक्सा जहरा मुमानी की बेटी है, तो सारे फैसले लेने का हक माँ होने के नाते उनको है, लेकिन वो कुछ बोलती नहीं है। और रिफत मुमानी जिनका कोई हक भी नहीं, वो हर बात में बोले जाती है। मुझे तो लगता है कि जहरा मुमानी ही रिफत मुमानी से सब कुछ बुलवाती है। अरे तो जहरा रिफत के साथ रहती है ना, तो उसके फैसलों का एहतराम भी करती है। फिर जहरा की तो हमेशा से आदत है, और ऐसा होना भी चाहिए। जब एक साथ रहते हैं तो एक दूसरे की समझ का और फैसलों का एहतराम करना चाहिए। बीजान बुरा ना मनाए तो एक बात कहूँ, मुझे तो यही लग रहा है कि रिफत मुमानी चाहती नहीं है कि अहमद और अक्सा की शादी हो। भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है। अगर ऐसा ना होता तो रिफत मुमानी इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट ही ना करती। मगर ये बात ना आपको समझ आ रही है ना जहरा मुमानी को। तुम कब से इस तरह सोचने लगे? ये हम बड़ों का मामला है, तुम्हें दरमियान में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। अहमद मैं तो बहुत परेशान हो रही हूँ, तुम्हारी शादी में अभी से मसले शुरू हो गए हैं। अमीन, एक आम से मसले को बिला वजह का मसला बनाया जा रहा है और कुछ भी नहीं है। देखो अहमद, अक्सा को इस मामले पर खुद अपने घर वालों से बात करनी चाहिए। वो क्यों बात नहीं कर रही, क्यों खामोश है? कहीं इस सब में अक्सा की तो मर्जी शामिल नहीं है? नहीं भाभी, ऐसा नहीं हो सकता। मतलब उसने अपने सारे मामले घर के बड़ों पे छोड़ दिए हैं, उसे किसी बात पर ऑब्जेक्शन नहीं है। अच्छा, तो तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि तुम नज़ीर मामू से खुद बात कर लो? क्योंकि बीजान की जहाँ तक बात है, मुझे नहीं लगता कि अब वो कोई भी बात करेंगी। नज़ीर मामू से बात करो, शायद वो रिफत मुमानी को अग्री कर सकें। लेकिन जो भी करो अहमद, मर्जी तुम्हारी है। मुझे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही। माइयों वाले दिन ही निकाह कर लेते हैं, अच्छी बात है। जी, मुझे पूरी उम्मीद थी कि आप यही करेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आएगी, क्योंकि ये हुक्म आपको आपकी बीजान ने जो दिया, इसलिए आपने ये करना ही करना है। और तुम्हें हर बार बीजान की बात पे कोई ना कोई इतराज जरूर हो जाता है। आखिर माइयों में निकाह करने में क्या हर्ज है? मुझे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आती। अब कुछ कहोगी या नहीं? मुझे कुछ कहने की जरूरत क्या है, जब आपने मेरी बात को समझना ही नहीं है। आपको इल्म है इस बात का कि निकाह क्या चीज होती है? शादी पता नहीं कब होगी, निकाह करके बच्चों को छोड़ दे, कल कला को कोई ऊंच नीच होगी तो दुनिया तो हम पर थू थू करेगी ना, हम पर उंगलियां उठाएगी कि हम में अकल नहीं थी। ये क्या कह रही हो रिफत? देखिए भाभी, मुझे लगी लिपटी बात करने की आदत नहीं है। मैं जो बात करती हूँ डंके की चोट पे करती हूँ। अक्सा को मैं अपनी बेटियों की तरह समझती हूँ। अक्सा की जगह अगर मेरी बेटी होती तो तब भी मैं यही कहती। देख लो, सोच समझ के निकाह कीजिएगा, ऐसा ना हो कि बाद में हमें पछताना पड़े। क्या हो गया तुम्हें रिफत? शादी और माइयों में कोई सालों महीनों का फर्क थोड़ा ही होता है। लेकिन भाभी आप परेशान ना हो, रिफत के जो जी में आता है वो बोलती रहती है, मैं उसको देख लूंगा, ठीक है? नजीर भाई, मुझे बीजान के फैसले से कोई एतराज नहीं है। माइयों वाले दिन ही निकाह होगा। मुझे अपने बच्चों की तरबियत पे पूरा भरोसा है। अहमद की तरबियत बीजान ने की है और अक्सा मेरी अपनी औलाद है। भाभी आप बीजान को फाइनल कर दीजिए, बाकी तमाम इंतजामात मैं देख लूंगा। ठीक है।
भाभी, ये क्या कर रही हैं आप? आजकल तो बाजार में बना बनाया उपटन मिल जाता है, आप क्या कर रही हैं? हाँ हाँ रिफत, मार्केट में तो सभी कुछ मिल जाता है, मगर अपनी बनाई हुई हाथ से जो चीज होती है ना, उसकी बात ही कुछ और होती है। फिर मार्केट में तो जो उपटन मिलता है ना, उसमें केमिकल बहुत होता है। भाभी, आपने भी क्या याद दिला दिया। अल्लाह बख्शे मरहुमा हमारी वालदा को, हमारी शादी पे उन्होंने अपने हाथों से उपटन बनाया था। लेकिन भाभी, वो जमाने और थे, घर के काम काज कहाँ होते थे औरतों को इतने। अब तो घर के इतने सारे काम हैं, आप ये लेकर बैठी हुई हैं, तो घर के काम कौन करेगा? तुम परेशान मत हो, मैं सब निपटा लूंगी। तुमने जो कपड़े पहनने हैं ना, वो मुझे बता दो, मैं अक्सा को देती हूँ, वो प्रेस कर देगी। अम्मी, आपका कौन सा सूट प्रेस करूं? हाँ नहीं बेटा, तुम रहने दो, किस किस के कपड़े प्रेस करोगी, मैं बस ये निपटा लूं, खुद ही कर लूंगी सब। तो अम्मी, आप भी क्या क्या करेंगी? थक जाएंगी, सुबह से काम कर रही हैं। मुझे बता दें, मैं प्रेस कर देती हूँ। आप रो रही हैं? नहीं, ये सोच रही हूँ कि तुम चली जाओगी तो मेरा ख्याल कौन रखेगा, मुझे हर पल याद आओगी तो। अकेली हो जाएंगी ना? नहीं, तुम परेशान मत हो, मेरे पास रिफत भाभी, अजान, नजीर भाई सब है ना मेरा ख्याल रखने के लिए। मैं आपको बहुत याद करूंगी। तुमने अपने आप से जुदा नहीं किया ना। तुम्हारे पापा के मरने के बाद तुम ही तो मेरी जिंदगी का एक आखिरी सहारा थी। मैंने तुम्हारे लिए अपने आप को संभाला अक्सा। मेरी बच्ची, हमेशा खुश रहो, अल्लाह ताला तुम्हें बहुत खुशियां दे। यार मैंने तो ये वाले कुशन लाने को थोड़ी कहे थे, कलरफुल होने चाहिए ना, मुख्तलिफ कलर होंगे तो कैसे चलेगा यार, एक कलर क्यों ना सारे, येलो या ग्रीन कोई एक कलर का। अजान बेटे, आकर खाना खा लो, बाद में कर लेना काम। मेरी माँ, मुझे भूख नहीं है ना, मैं काम निपटा के खा लेता हूँ, आप परेशान ना हो। अच्छा मेरी बात सुने, यार 12 बजे तक स्टेज लगना था, 1 बज गया, कैसे इतनी देर? भैया फिक्र मत करें, शाम तक हो जाएगा। शाम तक नहीं, अभी करना है, सबसे पहले स्टेज करता है, बाकी सारे काम छोटे मोटे होते रहेंगे, मेन काम जो है वो सबसे पहले करना है। बेटा, सुबह से कामों में लगे हुए, कुछ तो खा लो, ऐसा कैसे चलेगा? अम्मी मुझे सारे काम करने देना, मैं बिजी हूँ अभी, मैं बाद में खाना खा लूंगा। अजान बेटे, मैं तुम्हें कुछ कह रही हूँ, छोड़ो ये सब, तुम्हारे अब्बू देख लेंगे काम, तुम आके खाना खाओ पहले। बेटा, तुम्हारी माँ सही कह रही, तुम खाना खा लो, मैं देख लूंगा। अब मैं सारे काम अक्सा की पसंद से करना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं चाह रहा हूँ मेरी आंखों के सामने हो, बस मैं सारे काम कर। मैं आप परेशान ना हो ना, आप जाए मैं खा लेता हूँ। अच्छा ठीक है, जल्दी से आ जाओ, इंतजार कर रही हूँ मैं तुम्हारा। सब हो जाएगा, सब हो जाएगा, जाओ तुम आराम से। आप भी खाना खाएं, आप भी खाना खाएं, मैं बस काम कर रहा हूँ। ओए कामी, यार कभी तो कोई काम टाइम पे कर लिया कर। ये लड़का भी ना पता नहीं कहाँ फोन रखता है। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम खाला जान। वालेकुम अस्सलाम बेटा, अजान तो मिठाई लेने गया है, तुम बताओ तुम कब तक आ रही हो? खाला जान, मैं शाम तक आ जाऊंगी। आप ये बताएं कि अजान अपना फोन क्यों घर भूल गया? क्या बताऊं, आज तो उसे किसी चीज का होश नहीं है, सारे काम उसने अपने सर लिए हुए हैं, सुबह से कुछ खाया पिया भी नहीं, इसलिए मोबाइल घर छोड़ गया है। अच्छा ठीक है, जब अजान घर आए तो उसे बता दीजिएगा कि मैंने फोन किया था। अच्छा ठीक है, अजान आएगा तो मैं उसे बता दूँ। बड़ी अम्मी, ये लो आ गया है अजान, तुम खुद बात कर लो। तैयबा का फोन है बेटा, उससे बात करो। अम्मी मैं अभी बिजी हूँ, उसे बोलें कि मैं फ्री होकर उसे कॉल करता हूँ। बड़ी अम्मी मैं सामान ले आया हूँ, देख लें। तैयबा बेटा, वो अजान कह रहा है कि अच्छा ओके खाला, मैं सब सुन चुकी हूँ, कोई बात नहीं, मैं वैसे भी शाम में घर आ रही हूँ तो खुद उससे मिल लूंगी।
ओके, बस तुम जल्दी से आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। खुदा हाफिज। अम्मी कपड़े तो बहुत सारे मेरे पास, मैंने कुछ ड्रेसेस निकाले भी हैं, लेकिन समझ ही नहीं आ रही क्या पहनूं। कोई मुझे पसंद नहीं आ रहा और कोई कपड़ा तैयार नहीं है। वो 2 टेलर को सिलने के लिए भी दिए थे, उसने भी नहीं सी कर दिए। और कुछ तो ड्रेसेस पुराने हो गए, बाद में नहीं पहन सकती। एक ड्रेस है अम्मी, वो स्लीवलेस है। खैर वजाहत को तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन बीजान जो मेरे सर पर मौजूद है, उन्होंने ज़रूर कोई ना कोई ऐसी बात करनी है और मेरा मूड ऑफ हो जाना है। हाँ देखती हूँ, कुछ तो पहनना है। नहीं अम्मी, उन्होंने तो बस मशवरा लिया मुझसे। इस शादी में जो कुछ हुआ है या जो भी फैसला है वो मेरे हाथ में नहीं है। अच्छा खैर अम्मी, छोड़ो इन फजूल बातों को। आप ये बताएं कि आप शाम को आ रही हैं ना? हाँ ज़रूर आइएगा, वरना मैं बहुत बोर हो जाऊंगी। अच्छा अम्मी, अपना ख्याल रखिएगा, मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़, बाद में बात करती हूँ। बेटा तुम अब तक तैयार नहीं हुई, मैं तो समझ रही थी तुम तैयार हो गई होगी। बीजान, इतने सारे ड्रेसेस निकाले, मुझे समझ ही नहीं आ रही कौन सा पहनूं और कौन सा नहीं। बेटा ये काम तो पहले कर लेना चाहिए था। मैंने जहरा से कह दिया है कि हम मगरिब से पहले पहुंच जाएंगे, और मायूं और निकाह की रस्म के लिए तो हमें हर हाल में मगरिब से पहले पहुंचना है। बीजान बुरा ना मानिएगा, लेकिन आज के दौर में वक्त पर कौन आता है? बेटा गलत काम में किसी की पैरवी नहीं करना चाहिए। हमने कहा है कि मगरिब के वक्त पहुंचना है तो हम मगरिब के वक्त पहुंचेंगे। अरे कोई हम गैर थोड़ी हैं कि जब भी जाएं तो कोई मसला ही ना हो। अरे हमें वहां जाके काम देखने हैं, कुछ जिम्मेदारियां संभालना है। समझ रही हो ना मेरी बात? जी बीजान जी। और ये वजाहत नजर नहीं आ रहा, अभी तक ऑफिस से नहीं आया। कितना कहा था कि आज ना जाओ, लेकिन सुनता कौन है मेरी? बीजान वजाहत रास्ते में है, मेरी उनसे फोन पर बात हुई है, आते ही होंगे। ये अच्छा किया तुमने कि उदा को सुला दी। नींद पूरी हो जाएगी तो परेशान नहीं करेगी। लेकिन बेटा इसको उठा दो, अब तैयार करो। तैयारी में भी तो इतना परेशान करती है ये। जी जी जी। अच्छा वो अहमद आ गया था, मैंने खुद देखा है। कहाँ चला गया? हाँ बीजान, मैंने भी देखा था ड्राइंग रूम में, अपने रूम की तरफ गया, शायद चेंज करने। अच्छा चलो तुम जल्दी से तैयार हो और हुदा को तैयार करो, मैं अहमद को देखती हूँ। हुदा उठ जाओ, चलो बेटा, जाना है हमें फंक्शन में। अक्सा बेटा, सबसे पहले तुम ये उपटन सजा दो, ताकि मैं ना ये सब चीजें समेट के एक तरफ कर दूं और बेफिक्र हो जाऊं। मम्मी अब ये भी मुझे करना पड़ेगा? बेटा वैसे तो ये सब लड़की की सहेलियां करती हैं, मगर अब तुम्हारी सहेलियां नहीं है तो तुम्हें ही करना पड़ेगा ना। बड़ी अम्मी, अगर अक्सा की सहेलियां नहीं तो क्या हुआ? मैं हूं ना इसका बेस्ट फ्रेंड, मैं कर देता हूँ ये सारे काम। पागल हो गए हो, ये लड़कियों के करने के काम होते हैं। अरे तो मैं तुम्हारी खातिर कुछ भी कर सकता हूँ ना, और कौन सा ये कोई रॉकेट साइंस है? इतना मुश्किल काम थोड़ी, मैं कर लूंगा। आई कैन डू इट। अजान हटो यहाँ से, तुम्हारे कपड़े खराब हो जाएंगे, मुझे दो। मैंने कपड़े अभी चेंज करने हैं, और तुम भी चेंज करो, अपनी तैयारियां करो। और ये सब मैं देखना ऐसा डेकोर करूंगा ना, सब लोग कहेंगे वाकई किसी लड़के ने किए। नो वन गोना बिलीव। अच्छा जी। माशाअल्लाह। कैसा लग रहा हूं मैं? आज तो मेरा डॉक्टर बेटा बहुत प्यारा लग रहा है। अल्लाह नजर बद से बचाए। थैंक यू सो मच। वैसे एक बात बोलूं, मुझे किसी की नज़र नहीं लग सकती। आपकी ढेर सारी दुआएं जो हर वक्त मेरी हिफाजत करती रहती हैं।
अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। आमीन। बेटा आज तुम और अक्सा बड़े मुकद्दस बंधन में बंधने जा रहे हो। माइयों में निकाह की रस्म रखना मेरी अपनी ख्वाहिश थी, सिर्फ सहूलत के पेश नजर। अरे बीजान, आपका जो भी फैसला होता है ना, हम सबकी बेहतरी के लिए होता है। मुझे कोई एतराज नहीं है। बेटा अक्सा को तो तुम बहुत अच्छी तरह से जानते हो। वो दूसरों की खुशियों को अपनी खुशी पर तरजीह देती है, बहुत ख्याल रखती है सबका। तुम उसे हमेशा खुश रखना। वो मेरे भाई की इकलौती औलाद है। आप बेफिक्र हैं, आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। अल्लाह तुमको अक्सा के साथ हमेशा खुश रखे। इंशाल्लाह। थैंक यू। वैसे एक बात मैंने नोट की है, आप अभी से मेरे बजाय अक्सा की ज़्यादा फिक्र कर रही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि शादी के बाद आप उसकी ज़्यादा तरफदारी किया करेंगी। बेटे को तो भूल ही जाएंगी, है ना? मैं जानती हूँ मेरा बेटा बहुत समझदार है, अपनी माँ को कभी शिकायत का मौका नहीं देगा। ये तो बात सही है। और आप क्यों नहीं तैयार हुई अभी तक? जा रही हूँ ना। हाँ? जा रही हूँ। ओके। मेरी जान। थैंक यू। अच्छा हुआ तुम आ गए। क्यों, क्या हुआ? तुम परेशान क्यों लग रही हो? सब ठीक तो है ना? पता नहीं बहुत घबराहट हो रही है मुझे अजान। मैं सही लग रही हूँ ना? ये सवाल तो तुम्हें किसी और से करना चाहिए जो तुम्हें इस सवाल का सही जवाब दे सके। क्यों? तुम क्यों नहीं दे सकते? इसलिए क्योंकि मुझे तो तुम्हारे हाल में अच्छी लगती हो ना। आई एम सीरियस अजान, मुझे बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है। पता नहीं आज मैं अपनी फीलिंग्स खुद नहीं समझ पा रही हूँ। मैंने हमेशा से सुना था कि निकाह के बाद लड़की की लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाती है। आज समझ में आ रहा है कि वाकई ये बात कितनी सच है। कुछ देर बाद मेरा निकाह हो जाएगा, फिर सब कुछ चेंज। मेरी पूरी जिंदगी, मेरा हर रिश्ता। अब ये तो होता है ना। आई मीन लड़की की शादी होती है, अपना घर छोड़कर शौहर के घर चली जाती है। तुम लड़के हो ना, इसलिए तुम्हारे लिए कहना बहुत आसान। तुम्हें घर छोड़ के जो नहीं जाना, मुझे तो एक घर छोड़ के जाना है ना। और इस घर के हर हिस्से से मेरी यादें वाबस्ता है अजान। इतना आसान नहीं है। अच्छा, और जब मैं ये सब कहता था तो तुम मुझे समझाती थी, अब खुद ही परेशान हो गई पागल। पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ। बहुत घबराहट फील हो रही है मुझे। अच्छा रिलैक्स, इधर देखो मेरी तरफ। अक्सर हर इंसान की जिंदगी का ये सबसे खूबसूरत लम्हा होता है, इसलिए तुम्हें परेशान होने की, घबराने की जरूरत नहीं। और फिर मैं हूं ना तुम्हारे साथ हमेशा की तरह। और मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम मेरी जिंदगी के हर खास मौके पर मेरे साथ। I'm always here for you। बहुत अच्छी लगी। हद होती है तैयबा तुमसे भी। तुम्हें अब याद आ रहा है सब मेहमान आ गए हैं। मामा ऐसी भी क्या बात हो गई? एक ज्वेलरी भूल आई हूँ मैं। तुम्हें पहले ज्वेलरी याद नहीं आई? मैंने कहा भी था अपनी सारी तैयारी कंप्लीट कर लेना। मामा वो ज्वेलरी बहुत हैवी थी, मैंने सोचा जब जाना होगा तो साथ लेकर चली जाऊंगी और वहीं जाकर पहन लूंगी, और बस भूल आई। पापा क्या हुआ? मूड क्यों ऑफ है इसका? गलती खुद करती है और डांटो तो बच्चों की तरह मूड ऑफ कर लेती है। अपनी ज्वेलरी घर भूल आई है। इतनी सी बात पर आप बच्चे को डांट रही हैं। खाला आप ही मामा को समझाएं। अब मैं भला कौन सी ज्वेलरी पहनूंगी? बेटा तुम परेशान नहीं हो, तुम ऐसा करो मेरी कोई ज्वेलरी पहन लो। नहीं खाला, मैं आपकी ज्वेलरी नहीं पहन सकती, वो मेरी साड़ी पे मैचिंग नहीं करेगी। रिफत देख रही हो तुम इसकी इज्जत, और फिर तुम कहती हो मैं इस पर गुस्सा नहीं करूं। इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है आपा? ऐसा करती हूँ अजान के साथ तैयबा को भेज देती हूँ, घर से जाके फौरन ले आती है। थैंक यू खाला, यू आर सो स्वीट। अच्छा मैं अजान को कह के आती हूँ। अजान जी अम्मी। बेटे वो तैयबा अपना सेट घर भूल आई है जो उसने पहनना था। तुम ऐसा करो उसके साथ चले जाओ, उसने लाना है। कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं भी कैसे जा सकता हूँ? मुझे इतने काम करने, मेहमान आने वाले, सबको अटेंड करना है। आप तैयबा को किसी और के साथ बेटे परेशानी की क्या बात है? मैं और तुम्हारे अब्बू हैं ना मेहमानों को अटेंड करने के लिए। बस यूं जाना है और यूं वापस आना है। जाओ शाबाश। प्लीज किसी और को भेज दे, मैं नहीं जा रहा।
वहां की लाइटें लगाई तूने? अजान, अजान बेटे मेरी खातिर चले जाओ। अम्मी आजा, बहुत प्यारी लग रही है। मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए अपनी माँ की खातिर चाह रहा हूँ, ठीक है? तुम्हारी सास ने तो बड़ा एहतमाम किया हुआ है। अरे अम्मी, अभी तो आपने बरी नहीं देखी। क्या ऐसी चीजें जो बरी में मौजूद नहीं है। बीजान ने एक से एक कीमती चीज खरीदी है। मगर ऐसा एहतमाम तो पहली औलाद की शादी पर होता है। बस रहने दे अम्मी, ये सब कहने की बात है। बीजान ने अहमद की शादी पर हमारी शादी से ज्यादा खर्चा किया। आपको पता है, जहेज तक नहीं लिया और अहमद ने फर्नीचर भी खुद खरीदा है। अच्छा, मगर हमसे तो ले लिया था जहेज। हाय अम्मी, हम गैर है ना, और यहाँ तो मामला अपनों का है। अब अक्सा तो बीजान की सगी भतीजी है, देख रही है ना कैसे उसे हाथों हाथ ले रही है। तुम बेवकूफ हो। अहमद की शादी अपने ही खानदान में करानी चाहिए थी। तुम्हें बताया था ना सईदा खाला की नवासी का। इतनी सीधी है वो, जैसा कहती वैसा ही करती। अरे अम्मी, आपको क्या हो गया है? आपको नहीं पता इस घर के हालात कैसे? बीजान कोई फैसला मुझसे पूछकर करती है? इस घर में मेरी हैसियत ही क्या है जो मुझसे कोई कुछ पूछेगा? बिनिश, बेटा तुमको इस घर से कोई शिकायत थी तो तुम मुझसे कहती। तुम ये सब कह के क्या साबित करना चाह रही हो? नहीं नहीं बीजान। बिनिश, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम अपने साथ साथ अपनी माँ को भी शर्मिंदा कर रही हो। और अच्छी बेटियां अपने मैके के साथ साथ ससुराल की इज्जत भी रखती हैं। मेरे सिर्फ 2 ही बेटे। वजाहत की शादी में भी मैंने दिल खोल कर खर्च किया था। वजाहत अगर मेरा बड़ा बेटा है तो अहमद मेरा छोटा बेटा है। जहेज न लेने का फैसला अहमद का था। बेशक मेरी भी यही ख्वाहिश थी, लेकिन इस पे सख्ती से अमल अहमद ने किया। वजाहत ने मेरी बात नहीं मानी। बिनिश सही कह रही है, आप लोग गैर खानदान के थे, इसलिए आपको पता ही नहीं चला। बिनिश की दफा में भी हमारे घर में जहेज न लेने पे बहुत बहस हुई। वजाहत, बेटा अहमद भी नहीं है, तुम भी नहीं हो। अहमद को तो बुलाओ, कहाँ है? आ गया। और अहमद को ना ढूंढने, वो बाहर गाड़ी में आप लोगों का इंतजार कर रहा है। ये लें, संभालें इसे। चलें। वजाहत, अहमद कहाँ है? बीजान अभी तो गाड़ी में बैठा था, पता नहीं कहाँ है। आप ही तो कह रहे थे कि अहमद गाड़ी में। हाँ, मैंने खुद देखा था यहाँ पे बैठा हुआ है। चला गया। आप ऐसा करें, आप फोन करें, पता चल जाएगा कहाँ है वो। करता हूँ। पता नहीं कहाँ चला गया। नहीं उठा रहा कॉल। बीजान, अपने आप को संभाले, अच्छा सोचें, अच्छा ही होगा। बीजान, आप परेशान ना हो, मैं अंदर जाके देखता हूँ, हो सकता है अंदर चला गया हो। अहमद, कहाँ चले गए थे तुम? क्यों, क्या हुआ? कहाँ चले गए थे भाई? हम सब परेशान हो रहे थे। वो मैं अच्छा, जल्दी बैठो, देर हो रही है। चले बैठे भाई। अल्लाह हाफिज। अजान, अजान, अम्मी। क्या बात है बेटा? अम्मी, अजान कहाँ पे है? अजान यहीं कहीं होगा। क्यों? मुझे तो कब से नजर नहीं आ रहा, मैं उसको कब से आवाजें दे रही हूँ। अरे बेटा, घर में 36 काम है, किसी काम में उलझा हुआ होगा। अच्छा, मैं देख के आती हूँ उसे। अरे बेटा, तुम दुल्हन हो, तुम यहीं रहो, मैं देख लेती हूँ। देख ले। यार, मिल गई तुम्हारी ज्वेलरी? कुछ नहीं मिल रहा। यार तैयबा, कोई भी ज्वेलरी पहन लो ना, लाजमी है कि वही ज्वेलरी पहननी है।
वो इसलिए कि वो मेरी साड़ी की मैचिंग की है। फिर तुम ऐसे करो, ड्रेस चेंज कर लो। एक ज्वेलरी के लिए मैं अपनी साड़ी चेंज कर लूं? असान, तुम कैसे कैसे मशवरे देते हो? तो संभाल के रखनी थी ना अपनी जूलिया, ढूंढो जल्दी। ढूंढ रही हूँ। देखो प्लीज, बहुत देर हो गई है, जल्दी करो। अजान कर रही हूँ, खड़ी भी नहीं हूँ। तुम्हें इतने काम हैं और अम्मी ने मुझे यहाँ भेज दिया, मैंने तो गलती की यहाँ आकर। अब हो गई ना गलती, अब सुकून से मुझे ज्वेलरी ढूंढने दो। यार मुझे देर हो रही है, तुम सुकून की बात कर रही हो, पागल हो गई हो। अजान, अगर तुम इस तरह मेरे सर पे सवार रहे ना तो बिलीव मी, मुझे कुछ नहीं मिलेगा। तुम ऐसा करो कि तुम ड्राइंग रूम में जाके बैठो, मैं ज्वेलरी पहन कर आ रही हूँ। अच्छा ठीक है, मैं बाहर जा रहा हूँ, लेकिन 5 मिनट में आ जाऊँ। 5 मिनट। ओके। माशाल्लाह, कितनी प्यारी लग रही है मेरी बेटी। अल्लाह नजरे बद से बचाए। जहरा, तुम्हें याद है कल की बात लगती है जब डॉक्टर ने मेरी गोद में लाके डाला था? ऐसी प्यारी गुलाबी गुलाबी, और तुम्हें याद है मेरी गोद में आते ही चुप हो गई। देखो जरा वक्त किस तेजी से गुजरता है। जी, आप ही तो थी मेरे पास जब अक्सा पैदा हुई थी तो। और इसके बाबा ने कहा था कि आप ही शहद चटाएंगे इसे। तो खुश होते अगर वो आज जिंदा होते कि अक्सा आप ही के घर भी आके जा रही है। जल्दी चला गया बेचारा, उसने तो अपनी बेटी की कोई खुशी नहीं देखी। अच्छे लोग दुनिया से जल्दी चले जाते हैं, ऐसे मौकों पर अपनों की कैसी याद आती है। जहरा, हम भी क्या बातें लेके बैठ गए, बच्ची को उदास कर दिया। अच्छा ये तो बताओ कि निकाह कब करना है? काजी साहब आके बैठे हुए। हाँ, बस देर किस बात की है बीजान, निकाह शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह करें। बीजान, लेकिन अभी अजान नहीं आया, अजान का वेट कर लेते हैं। अजान तैयबा को लेकर गया था, तुम बस वो आ जाए, तुम हम बिस्मिल्लाह करते हैं, निकाह है ना बीजान? हाँ चलो ये ठीक है। जहरा तुम मेरे साथ आओ जरा। तैयबा प्लीज जल्दी करो यार। हाँ अक्सर बोलो। कहाँ हो तुम? निकाह होने वाला है और तुम गायब हो। मैं बस आ रहा हूँ, थोड़ी देर में निकल रहा हूँ। क्या मतलब थोड़ी देर में? अभी क्या भी आओ फौरन। यार मुझे तैयबा की वजह से यहाँ आना पड़ा, मैं बस थोड़ी देर में निकल रहा हूँ यहाँ से। थोड़ी देर में नहीं अजान, अभी क्या भी आओ, सारे मेहमान आ गए हैं, सिर्फ तुम्हारा वेट कर रहे हैं सब। हाँ मुझे एहसास है इस बात का, बस तुम फिक्र ना करो, मैं आ रहा हूँ ना। तो तैयबा का घर इतना दूर थोड़ी है कि तुम इतना टाइम लगा रहे हो। अक्सर तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे निकाह से पहले पहुंच जाऊंगा। ऐसा हो सकता है कि मेरी बेस्ट फ्रेंड का निकाह और मैं ना हूँ वहाँ पर। ज्यादा बातें ना बनाओ, तुम्हें तो यहाँ पे उनका वेलकम करने के लिए भी होना चाहिए था। बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे तुम पर अजान। अरे दुल्हन क्या हो गया है? थोड़ा गुस्सा डॉक्टर साहब के लिए भी बचा के रखो, सारा मुझ पर ही कर दोगी क्या? बातें मत बनाओ, जल्दी आओ, मैं वेट कर रही हूँ। अच्छा मैं बस आ रहा हूँ, अच्छा बस रिलैक्स। आओ जल्दी। तैयबा प्लीज जल्दी करो ना यार, देर हो रही है, अक्सा की कॉल आई है, जल्दी करो। तैयबा, तैयबा, तैयबा यार जल्दी करो ना। हाँ अजान। मिल गई तुम्हारी ज्वेलरी? नहीं अजान नहीं मिल रही। मैं ऐसे करती हूँ कि मामा के रूम में देख लेती हूँ। नहीं ऐसे करो, और टाइम वेस्ट ना करो, हम निकलते हैं, रास्ते में किसी मार्केट से ले लेंगे। क्या हो गया तुम्हें अजान? एक इवेंट के लिए मैं ज्वेलरी ले लूँ, जबकि मेरे पास सारी ज्वेलरी पड़ी हुई है। तुम वेट करो, मैं मामा के रूम में देखती हूँ। ऑलरेडी तुम इतना टाइम वेस्ट कर चुकी हो, अब और क्या? मैं कह रहा हूँ ना कि चलते हैं, रास्ते में ले लेंगे किसी मॉल से। मगर अजान। कोई अगर मगर नहीं, प्लीज चलो, लेट्स गो। तैयबा आ जाओ यार। आ गई। निकाह शुरू करवाएं, देर हो रही है, रस्में भी तो करनी है, आखिर वक्त जाया हो रहा है इतना। बीजान, काजी साहब को बुलाना है। हाँ बेटा, अजान आ जाए तो फिर निकाह शुरू करते हैं ना। अजान इस वक्त कहाँ चला गया? ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी थी? अरे आ जाएगा भाई। अच्छा तुम फोन तो मिलाओ उसे।
जी जी बजाज भाई, हम वी आर ऑन द वे। हम बस 5 मिनट में यहाँ से निकल रहे हैं, आ रहे हैं रास्ते में। जल्दी आओ, तुम्हारा इंतजार हो रहा है यहाँ पे। जी जी बिल्कुल 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 ठीक है। क्या कह रहा है? आ रहा है, किसी काम से गया। ये अजान कौन है जिसका इतना इंतजार हो रहा है? अम्मी जान, अजान रिफत मोबानी का बेटा है और वो और अक्सा बचपन के दोस्त हैं। एक दूसरे के बगैर कुछ भी नहीं करते। सी भी क्या दोस्ती कि जो लड़की निकाह करने को नहीं तैयार है उसके बगैर। अरे अम्मी आहिस्ता बोले, किसी ने सुन लिया तो बहुत मसला हो जाएगा। ओहो, मैंने ऐसा क्या कह दिया? सच पूछो तो लड़की लड़की की दोस्ती तो समझ में आती है, लड़का लड़की की दोस्ती नहीं समझ में आती। और इतनी खुल्लम खुल्ला। ऐसी एक बात सुनो, कहीं कुछ कोई और बात तो नहीं है? ये इतनी देर क्यों हो रही है निकाह में? अम्मी चले ना चले, मैं आपको मिलवाती हूँ। आए, वो मोमानी भी आई हुई है। आजा आजा। अजान कहाँ रह गया? पर तुम्हें इस टाइम तैयबा और अजान को जाने ही नहीं देना चाहिए था। पता नहीं इतना टाइम क्यों लग रहा है। चाची जान, आप मेरी कोई ज्वेलरी दे देती तैयबा को। मुझे पता ही नहीं चला कब वो निकल गया। अगर मैं देखती तो मैं उसे बिल्कुल ना जाने। आप लोग परेशान नहीं हो, मैं फोन करके पूछती हूँ किधर। मैंने अभी कॉल की थी उससे, वो कह रहा था कि हम निकल गए। तो भाभी फिर ऐसा करें, बीजान से कह दे तैयारी तो रखे ना निकाह की। अजान रास्ते में आता ही होगा। अच्छा आओ बीजान से। चल। तैयबा, मेरी अभी बजाज भाई से बात हुई। मैंने उन्हें कहा कि 2 मिनट में हम यहाँ से निकलें, तो तुमने जो लेना 5 मिनट में। अजान, मेरी ज्वेलरी नहीं मिल रही है, मैं ढूंढ रही हूँ, तो प्लीज। यार मुझे टेंशन हो रही है ना, वहाँ पे अक्सर दुल्हन बनी हमारा वेट करी हुई है, ऑलरेडी लेट। तुम हर काम में इतनी अफरा तफरी क्यों मचाते हो? मैं भी काम कर रही हूँ। For God's sake यार, अगर तुमने ज्वेलरी लेनी थी साड़ी से मैचिंग की तो मुझे पहले बता देती कि तुम्हारे पास नहीं है। पहले किस दिन ले लेते? अब इवेंट के दिन तुम्हें याद आया है? क्योंकि अजान मुझे नहीं पता था कि एंड टाइम पे मेरी ज्वेलरी खो जाएगी। अब खो गई तो? अच्छा, मैं माफी मांगता हूँ, मेरी तौबा, मेरी गलती। जाओ जाके लो जो लेना चाहो। आहिस्ता, मैंने साड़ी पहनी हुई है। यार तैयबा, बीजान, काजी साहब को दूसरी जगह पे भी जाना है, निकाह शुरू करवाएं। बीजान, वो अक्सा कह रही है कि अजान आ जाए तो फिर निकाह शुरू करते हैं। आखिर हम अजान का कब तक वेट करेंगे? जब से आए हैं हम वेट ही कर रहे हैं। बेटा तुम नाराज मत हो, मैं जाती हूँ, अक्सा को समझाती हूँ। अरे कहाँ जा रही हैं आप? वो नहीं आएगी। मेरा मतलब है, उसने एक बार कह दिया ना कि जब अजान आएगा तभी वो निकाह करेगी। क्यों से परेशान करती हैं? आ जाने दें अजान को। रिफत, तुम अक्सा को लेकर आओ तो निकाह शुरू करते हैं। जी जी बीजान, मैं अक्सा को बुला रही हूँ। तैयबा प्लीज यार जल्दी करो, जो लेना है ले लो फौरन। अजान, मुझे कोई ज्वेलरी समझ नहीं आ रही है यहाँ पे। हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। ये देख लो, ये देख। क्या हो गया अजान? ये सब इतनी ओल्ड फैशन है। मेरी साड़ी पे तो कोई भी मैच नहीं हुई है, मैं नहीं पहनूंगी। अरे यार ओल्ड फैशन है, गोल्ड फैशन है, बस ले लो ना, जल्दी करो, टाइम नहीं है, लेट हो गए। अजान, मुझे कोई ज्वेलरी समझ नहीं आ रही है यहाँ पे। देखो मेरे पास टाइम नहीं है, तुमने जो लेना है फौरन लो, मैं और वेट नहीं कर सकता। हद होती है यार बात की यार। क्या वो? दरअसल अक्सा कह रही है कि अजान का थोड़ा और वेट कर लेते हैं। अहमद बेटा, जी अम्मी, मैंने आपको मना भी किया था कि मैंने नहीं आना, आपने मुझे जबरदस्ती भेजा है। अब मैं क्या करूं? जी बस मैं निकल रहा हूँ, बस निकल रहा हूँ। यार ये लड़की मुझे पागल कर देगी। अक्सर तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है? कब से लोग आए हुए, मेहमान इंतजार कर रहे हैं और तुम एक अजान की वजह से सबको परेशान करोगी? बस आता ही होगा वो। यार अक्सा, अगर उसे आना होता ना तो वो अब तक आ गया होता। ऐसी बात नहीं है, किसी प्रॉब्लम में फंस गया होगा वो।
प्रॉब्लम है? अक्सर ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि आज सिर्फ हमारा निकाह हो रहा है, कोई रुखसती नहीं हो रही जो तुम उसके लिए इतना परेशान हो रही हो। मतलब वो आ जाएगा थोड़ी देर में, इसमें कौन सी बड़ी बात है? अहमद, मैंने आज तक अपनी एक भी बर्थडे तक सेलिब्रेट नहीं की अजान के बगैर, और आज हमारी लाइफ का इतना इम्पोर्टेंट मोमेंट है, मैं अजान के बगैर निकाह नहीं कर सकती। तो इसका मतलब ये है कि मैं कुछ भी कहूं वो बात तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंस नहीं रखती है ना? ऐसी बात नहीं है, प्लीज आप गुस्सा ना हो। मैं गुस्सा क्यों ना हूं यार? तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो। अगर उसे वाकई तुम्हारा इतना ख्याल होता ना तो वो जाता ही नहीं इन द फर्स्ट प्लेस। देखो, अब मैं तुम्हारी कुछ नहीं सुनूंगा, बाहर मेहमान इंतजार कर रहे हैं, चलो मेरे साथ। तो तुम मेरी बात नहीं मानोगे? हाँ, ठीक है। अगर तुम अभी भी अजान का इंतजार करना चाहती हो ना तो फिर खुशी खुशी कर। मैं जा रहा हूं। अहमद, अब जिए